फील्ड का कॉमन परसेप्शन है कि इस फील्ड में इनिशियल जंप नहीं मिलता है ऑन हम्म। मॉनिटरी सेक्टर। तो प्रोडक्ट डिजाइन इंडस्ट्रियल डिजाइन में क्या फर्क है? तो मेरा रैंक ऑल इंडिया 50 था। आप यूएक्स डिजाइनर बनना चाहते हो, विजुअल कम्युनिकेशन में जाना चाहते हो। जो पढ़ रहे हैं वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब मैं इंडस्ट्री में जाऊंगा? लिटरली मेरे बॉस ने स्टेज में खड़े होकर मेरा नाम बोला कि वो वहां खड़ा है, वो इसका डिजाइनर है। सब हम्म। लोग वहां पे जितने भी खड़े थे अपनी तरफ देख करके ताली बजाए। वो एक मोमेंट होता है ना जिस हम्म। उस मोमेंट के लिए आप ना इतनी मेहनत कर रहे हो, ठीक है, हम्म। वो मोमेंट आपको पे कर देगा उस मोमेंट। उस पे हाँ, मेरा 5 से 6 क्वेश्चन है। लाख से चालू करोगे। 5 to 6 lakhs। अरे सर जी, राम राम, क्या हाल चाल है? हाँ भाई, आवाज आ रही है। हाँ, आ रही है, थोड़ी को हो रही है बट ठीक है, आ रही है। बस ठीक हो यार। और कैसा कर रहे हो तुम? बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, मैं ऑलरेडी 2-3 बार तारीफ कर चुका हूँ। वेरी गुड। कैसे स्टार्ट करें? इंट्रोडक्शन से चालू करें कि आप कुछ बताओ कि आपकी जर्नी कैसी रही है अभी तक, और या प्रोडक्ट डिजाइन फील्ड में जैसा आपका आना कैसे रहा है, क्योंकि आपने इतने टाइम से काम किया है वहाँ पे, 6-7 साल मेरे ख्याल से हो गए होंगे अभी आपको। हाँ, 7-8 साल हो गए हैं। तो प्रोडक्ट डिजाइन के अंदर जो भी आपकी जर्नी रही है, मतलब इंटरेस्ट कहाँ से आया कि प्रोडक्ट डिजाइन में जाना है, और आने के बाद फिर वहां पे क्या दिखा कि मैं आ चुका हूँ इस फील्ड में, अब इसमें ये चीजें हैं, और आगे इसके प्रोस्पेक्ट्स क्या दिख रहे हैं कि प्रोडक्ट डिजाइन में आगे मेरा करियर ऐसे डेवलप होगा। तो थोड़ा उसके बारे में बताओ, थोड़ी जर्नी ब्रीफ में बताओ और थोड़ा उस तरीके से बताओ। ठीक है। तो बेसिकली स्टार्टिंग से बताता हूँ कैसे क्या किस जगह से ओरिजिन हुआ बेसिकली सारा कहानी। सो अभी क्या है कि ज्यादातर डिजाइनर एक चीज बोलेंगे आपको कि वो लोग बचपन में काफी अच्छा स्केचिंग वेचिंग कर लेते थे, हाँ। उनको ड्रॉ करना अच्छा लगता था, ये सब करते थे। तो मैं मानता हूँ कि एक्चुअली वो सब बच्चों को ही अच्छा लगता है। हाँ। लेकिन चीज ये है कि कुछ लोग उस चीज को थोड़ा सा रेगुलर, उनके लिए वो ऐसा रहता है कि मतलब कि उनको लिटरली पसंद है, वो बार बार करेंगे, वो बोर नहीं होते उससे। तो हाँ। वो तो है। बट हाँ। लकीली क्या था कि मेरी एक मेंटर थी, ठीक है, हैं वो मैम अभी भी। सो ओके। जब मैं क्लास 10th में था तो मैं जिस कोचिंग, एक मैम थी, मैं उनके वो ट्यूट करती थी मेरे को। वो एक एक्स डीपीएस कोरबा टीचर थी, अभी वहां शिफ्ट होके आई थी, मुखर्जी आंटी करके नाम था। ओके। वो उनको नॉलेज बहुत था, ठीक है। सो उन्होंने ना एक चीज ऑब्जर्व किया था कि मैं जब भी कुछ समझाता था, ठीक है, मेरा एक टेंडेंसी था कि मैं ड्रॉ करके समझाता था, ठीक है। ओके। हमेशा कुछ भी समझाऊंगा ड्रॉ करके समझाऊंगा। प्लस उनके यहाँ मैं मैथ्स पढ़ने आता था तो मेरा जियोमेट्री, सिमिलर ट्रायंगल्स, इन सब में अच्छा कमांड था, ठीक है। तो उन्होंने ना मेरे को देख के उसमें बोला था कि तुमको ना आर्किटेक्चर ट्राई करना चाहिए, ओके। ठीक है। और आर्किटेक्चर मैं भी लकीली जानता था कि अच्छा। एग्जैक्टली आर्किटेक्चर होता क्या है। और मैं काफी उस फील्ड को लेके फैसिनेट कब करता था, मैं जैसे क्लास 8-9 से मेरे को उस चीज के बारे में आइडिया हो गया था लकीली। जैसे कि शोज होते हैं ना, जैसे डिस्कवरी चैनल वगैरह में आते थे। सो दैट हम्म। एक्चुअली रियली फैसिनेटेड मी, क्योंकि आप लिटरली एक माउंटेन, एक एक्सटेंसिवली ह्यूज स्केल की चीज बना रहे हो, अपने से ज्यादा बड़े स्केल की चीज बना रहे हो, टैंजिबल चीज बना रहे हो। यू आर हम्म। लिटरली एन अर्थ मूवर एंड क्रिएटर ऑफ माउंटेन्स। सो हम्म। दैट इज लाइक, इस टाइप से मैंने अपने दिमाग में हाइप क्रिएट किया इस चीज को लेकर। और फिर मैं चीज को लेकर के रोमांटिसाइज किया कि हाँ यार, ये तो अच्छा फील्ड है। मैं जब स्टडी किया उसके बाद में अच्छा फील्ड लगा। और हम्म। सीरियसली उसके बाद, स्कूल के बाद जब मैं निकला, मैं आर्किटेक्चर में घुसा, करेक्ट। और उसके बाद मेरे को पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे को फील्ड इतना मजा आ गया। हम्म। और मतलब 5 साल मैंने एंजॉय किए एक तरीके से, हम्म। ठीक है। और क्योंकि मेरे को ना मेहनत नहीं समझ में आती थी, क्योंकि जो चीज आप पसंद करते हो करना, आपको भी मेहनत नहीं समझ में आएगा, आप डबल ट्रिपल मेहनत करोगे उस चीज में। तो हम्म। वो हर हर इंसान का जो कि कोई एक चीज को बहुत अच्छे से करता है ना, सबकी कहानी सेम, हम्म। उसको ना मजा आता है वो चीज करने में, चाहे वो खुद की चीज हो। हम्म। तो आर्किटेक्चर में मेरे को परेशानी ही नहीं हुई, बहुत अच्छा लगा। हाँ। अभी बाद में क्या था, क्योंकि मैंने बाद में जाकर के एमडेस किया था, मुझे ये लगता है कभी कभार कि बचपन में अगर थोड़ा सा और एक्सपोजर होता तो हाँ। बीडे से एमडेस कर सकते थे कि फाइनली अगर यही करना है। बट इस चीज का हम्म। बिल्कुल रिग्रेट नहीं है कि मैंने आर्किटेक्चर किया, क्योंकि हम्म। आर्किटेक्चर की वजह से जो एक सेंस ऑफ स्केल डेवलप हुआ है वो हम्म। इतना ज्यादा अच्छा है कि आपको ना एग्जैक्टली समझ में आता है कि एक स्पेस में प्रॉपर्टी जो है, आपका प्रोडक्ट जो है, वो किस हम्म। तरीके से रिएक्ट करेगी उस स्पेस के साथ। क्या हम्म। होता है कभी कभी आप एकदम टाइट कर देते हो, ओवर हाँ। एकदम टाइट बना देते हो उस जगह को। उस जगह में कितनी जगह चाहिए होती है, आदमी घूमेगा, ये सारे कंसिडरेशन आपको बहुत ज्यादा एम्पैथेटिक भी बनाते हैं। और हम्म। उसकी वजह से ना आप बहुत सारे एस्पेक्ट्स को लेके सोचोगे कि मतलब कुछ भी बना रहे हो तो ये इस आदमी के साथ, ये प्रोडक्ट, चाहे वो प्रोडक्ट एक बिल्डिंग ही क्यों ना हो, हम्म। ये रूम, ये खिड़की एक इंसान के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगी। हम्म। सो आप उस लेवल पे सोचते हो। और खासकर एक सबसे सुंदर चीज ये थी कि आर्किटेक्चर में ना जब ऑटो कैड आ गया था, तब हम्म। काफी जो ट्रेडिशनल प्रोफेसर होते हैं ना, वो लोग उस चीज को बहुत ज्यादा सेलिब्रेट नहीं करते हैं कि ऑटो कैड। मेरे प्रोफेसर ये बोलते थे कि जब भी आप हाथ से ड्रॉ करते हो और हाथ हम्म। से स्केच करते हो, या फिर हाथ से आप कहीं पे एक विंडो प्लेस कर रहे हो एक दीवार पे, हम्म।
तो आप ना सोचोगे उसके बारे में, क्योंकि आपकी मेहनत लग रही है, प्लस आपका हाथ आपके दिमाग से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम्म आप हर बार एक लाइन खींचोगे, आपको समझ में आएगा कि ये जगह पे ये दीवार लगानी चाहिए, चाहे नहीं लगानी चाहिए, हम्म, अच्छा है नहीं है। ऑटोकैड में आप कंट्रोल सी कंट्रोल वी करोगे और पूरा खत्म। हाँ। ठीक है, आप 100 दीवार में 100 खिड़कियां लगा दोगे पूरा। हम्म तो उसमें आपका ना ज्यादा क्या कहते हैं, आपका थॉट प्रोसेस, आपके इमोशंस नहीं जा रहे, इस तरीके हम्म से आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहते थे अपने डिजाइन से। तो ये ना हम्म स्पेस, डिजाइन के साथ कनेक्शन, यूजर के साथ कनेक्शन, यूजर डिजाइन के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा, डिजाइन चाहे कुछ भी हो, मैं फिर से वही बता रहा हूँ, चाहे हम्म बिल्डिंग चाहे प्रोडक्ट, हम्म जिसके साथ इंटरेक्ट कैसे करेगा, ऑल दिस थिंग्स, करेक्ट। तो हम्म उसका एक बहुत बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग हुआ उसमें, कि मतलब कि आर्किटेक्चर है, हम्म और उसमें वो स्पेस के बारे में बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग हुआ। और तब मेरे को हम्म, दिमाग में आया कि यार एक खाली रूम जो होता है ना, एक कैनवास जैसा होता है, हाँ। अभी उसमें तुम एक आइकिया से लाके टेबल रखो, या फिर तुम जा करके कोई एक ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरर है वहां से जाके रखो, वो लिटरली उस रूम का पूरा डेफिनेशन चेंज कर देता है, सिर्फ एक प्रोडक्ट रखने भर से उस रूम का हम्म डेफिनेशन चेंज हो जाता है। तो उससे ना मेरे को स्ट्राइक हुआ, एक सेंस ऑफ रियलाइजेशन होता है ना, ये तो हम्म स्ट्राइक हुआ कि यार कितना पावर है, हम्म ठीक है, कितना ज्यादा पावर है एक सिंगल प्रोडक्ट में, कि वो लिटरली एक पूरे रूम एंड आर्किटेक्चर, आप उस रूम में फिर जाओगे अंदर, तो हम्म आपका एक माइंडसेट भी चेंज करेगा वो। तो इतना ज्यादा पावर होता है सिर्फ एक कॉम्बिनेशन ऑफ अ प्रोडक्ट एंड इन ए रूम, ठीक है। हम्म तो भाई उस समय मेरे को लगा कि हाँ, दिस इज अ फील्ड दैट आई नीड टू एक्सप्लोर, हम्म बिकॉज वो मेरे को मतलब इन लाइक एकदम इमीडिएट क्यूरियोसिटी मेरे को आया था कि हाँ ये कुछ इंटरेस्टिंग है। फिर उसके हम्म बारे में थोड़ा पढ़े, जाने, समझे। फिर हम्म एक एग्जाम के बारे में पता चला, मेरी एक फ्रेंड थी कॉलेज में, उन्होंने बताया कि एक एग्जाम है सीड करके, तो हम्म देगा क्या। मैंने तब हम्म देखा कि ये तो इंडस्ट्रियल डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइन में आप जा सकते हो उस चीज को लेकर के। हम्म, इमीडिएट मैंने और मेरे दोस्त ने वो फॉर्म भरा, हाँ। सीट का एग्जाम दिया हम्म पहली बार में। क्योंकि आर्किटेक्चर ने इतना ज्यादा अच्छा ट्रेन करके रखा था ओवरऑल, हम्म मतलब हम्म 5 साल में, कि वो सीट का एग्जाम ना, मतलब आपको एक प्रिपरेशन करना पड़ा। लेकिन हम्म, लकीली पहली बार में निकल गया। मेरे को बहुत ही अच्छा। फेमिलियर लग रहा था वो एग्जाम, हम्म बहुत फेमिलियर लग रहा था एग्जाम, जैसे हमने नाटा के सामने भी दिया था, नाटा जो आर्किटेक्चर का आर्किटेक्चर का एग्जाम एग्जाम होता है होता ना, है। हाँ, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर आर्किटेक्चर, उसी हम्म, टाइप से ही था, थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट, ठीक है। हाँ ऑफकोर्स जहाँ पे काफी क्राउड आएगा वहाँ पेपर्स भी डिफिकल्ट हो जाएंगे, तो थोड़ा हाँ। सा डिफिकल्ट, लेकिन आपको प्रिपरेशन लेना पड़ेगा, मतलब जो भी तैयारी करना चाहता है आपको हम्म, एटलीस्ट 2 से 3 महीने का प्रिपरेशन करना पड़ेगा, मॉक टेस्ट बहुत सारे देने पड़ेंगे, तभी आप प्रिपेयर्ड रहोगे। अगर आप नॉन डिजाइन फील्ड से हो, ठीक है, अच्छा। अगर आप डिजाइन फील्ड से हो तो आपको मोरलेस चीजें थोड़ी सी फेमिलियर लगेंगी। तो हाँ खैर, तो सीट का एग्जाम दिया, सीट हाँ का एग्जाम निकला, उसके बाद हाँ सारे आईआईटीज में मैंने इंटरव्यू दिया। अनलकीली मेरा हो नहीं रहा था स्टार्टिंग में, क्योंकि इंटरव्यू में जाके नहीं हो रहा था, इवन तो मेरा रैंक ऑल इंडिया 50 था, बट हाँ। स्टिल हम्म, इंटरव्यूज में मेरा क्रैक नहीं हो रहा था। ओके। इंटरव्यूज वेर वेरी डिफिकल्ट क्रैक, क्योंकि उस साल पर्टिकुलरली ऐसा था कि वो लोग थोड़े एक्सपीरियंस्ड लोग लेना चाहते थे, या ऐसा कुछ उनका एक माइंडसेट था। ओके। लेकिन वहां पे वो उसको क्रैक करना थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन हम्म लकीली मेरा लास्ट में आईआईटी दिल्ली में सक्सेसफुली हो गया। इवन तो उसके बाद भी 2-3 और कॉलेजेस थे बचे, तो मैंने ओके। बोला कि नहीं नहीं, दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड इंस्टीट्यूट टू बी एट राइट नाउ एट दिस मोमेंट। तो हम्म भाई यहाँ पे चलो, बेस्ट है। तो मैं वहां गया, माहौल भी बहुत बढ़िया था, हम्म, ठीक है, लोग भी बहुत अच्छे थे, पढ़ाई तो हाँ करनी ही थी अपने को, अपने हाँ एंजॉय आ रहा था, ठीक है। तो अपना दो हाँ। साल गोल्डन ईयर्स गए, फिर ठीक हम्म है मास्टर्स किए। फिर फिर मास्टर्स में ना एक्चुअली क्या होता है कि आपके पास 4 सेमेस्टर है, उस 4 सेमेस्टर में आपको डायरेक्ट करना है कि आपको अपनी करियर किस डायरेक्शन में लेके जाए। इसमें क्या होता है कि आपकी 4 सेमेस्टर है, पहला सेमेस्टर तो कॉमन हो गया, उसमें आप जनरल चीज करोगे, लेकिन हम्म उसी में आपको समझ जाना होता है, अगर आप कंपोजिट कोर्स कर रहे हो, जिसमें जैसे आईआईटी दिल्ली में हो रहा है, या फिर आईआईटी हम्म, गुवाहाटी में जैसे होता है कि एक वन सिंगुलर कोर्स है, उसमें हाँ। आप डिफाइन करो अपने आप को कि आप यूएक्स डिजाइनर बनना चाहते हो, आप विजुअल कम्युनिकेशन में जाना चाहते हो, आप इंडस्ट्रियल ऑटोमोटिव किस डायरेक्शन में जाना हम्म चाहते हो। जैसे आईआईटी बॉम्बे में देखेंगे तो अलग अलग डिविजन हैं, हम्म एनआईटी में अलग अलग डिवीजन, तो हम्म वहां पे जैसे आप एक में चले गए, लेकिन कॉम्पोजिट कोर्सेज में आपका आपको आपको पूरा एक्सप्लोर करने को मिलता है, दैट इज अ वेरी गुड थिंग आई वुड से। हम्म उसमें आपको अंडरस्टैंड कर लेना है, आपको एक मौका मिल रहा है, आपको अंडरस्टैंड कर लेना है कि भाई हम्म मेरे को अभी इंडस्ट्रियल पे जाना है या यूएक्स में जाना है, इसका एक आपको चांस दिया जाएगा, वहां पे खुद ही ओके। मिलेगा आपको। हम्म, आप भले से इंडस्ट्रियल के लिए घुसो, जैसे मैं घुसा था तो इंडस्ट्रियल के लिए घुसा था, मैं हाँ। दिमाग में ले लिया था कि मेरे इंडस्ट्रियल डिजाइनर ही बनना है, हम्म, और मेरे को पर्टिकुलरली मैंने आपको पूरा स्टोरी बताया जो अभी कि क्यों हाँ। मैंने उस पर्टिकुलर पैशन को हम्म, परस्यू करना चाहा, तो अभी भी वही कर रहा हूँ।
तो हम्म मेरा वही था, मेरा स्टार्टिंग से स्ट्रेट था कि मेरे को इंडस्ट्रियल डिजाइन के लिए आया हूँ, मैं इंडस्ट्रियल डिजाइन ही बन हम्म के निकलूंगा, एज हम्म इंडस्ट्रियल डिजाइनर ही हम्म बन। लेकिन फिर भी आप ना बीच में सोच सकते हो, हम्म आपको हो सकता है आपका इंटरेस्ट ड्रिफ्ट हो जाए, हम्म आपको लगे कि नहीं यार ये भी नया फील्ड है, मेरे को पता नहीं था, यू शुड गिव इट अ ट्राई एंड यू शुड एक्चुअली, ठीक हम्म है। मैंने जब अपना आईआईटी का तो ये प्लेसमेंट, पर्टिकुलरली आईआईटी दिल्ली के अंदर होता है, जहां पर ये सब चीजें कर सकते हो, आप मूव ऑन कर सकते हो। इंडिया इंडिया या में जिन जो कोर्सेज है ना, जो कॉम्पोजिट करा रहा है, मतलब कि एक एक सिंगुलर प्लेटफॉर्म पे वो कोर्स को हैंडल करता है, ऐसे हम्म अलग अलग डिवीजन नहीं है, वहां पे आप हम्म कम से कम ये थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के बेटर चांसेस है। ऐसा नहीं है कि ओके आप नहीं कर सकते हो, आप मतलब इंटरेक्शन डिजाइन को मतलब कोर कोर्स में भी जा सकते हो, बट स्टिल यू कैन, आपको लग हम्म सकता है कि यार मैं थोड़ा सा ना इस चीज, हम्म जैसे मेरी एक फ्रेंड है, वो उसने फर्नीचर डिजाइन में किया, लेकिन वो हम्म अभी पूरे ब्रांडिंग में चली गई, ठीक ओके है। उसको वहां पे जॉब में जाते जाके समझ में आया कि यार ये अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, तो वहां पे हम्म चली गई। तो उस तरीके से आपका करियर कहीं भी, देखिए हाँ क्रिएटिव एंड डिजाइन फील्ड का ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आपको यही करना है, यही ब्यूटी है इसका, हाँ आप जो चाहे उठ के कर सकते हो, समझ हम्म सकते हो, और हम्म कुछ करने की मतलब कोशिश करोगे ना तो हो भी जाएगा। तो हम्म ये ब्यूटी है कि वो सबको एक्सेप्ट करता है, सबके हम्म चाहे मतलब कोशिशों को भी एक्सेप्ट करता है, तो ये बहुत अच्छी चीज है डिजाइन फील्ड की। तो ये पर्टिकुलरली आईआईटी दिल्ली में तो मेरे को खैर ये मौका मिला करने हम्म का। तो जब हम्म मेरा प्लेसमेंट हो रहा था, मेरे पास टेक्निकली तीन तीन पोर्टफोलियोज थे। ओके एक ऑटोमोटिव एक ऑटोमोटिव का था, एक प्रोडक्ट डिजाइन का था, और एक यूएक्स यूआई डिजाइन का, ठीक है। हम्म तो तीन मैंने पोर्टफोलियो रेडी रखे थे कि प्लेसमेंट आएगा तो वी हैव टू मेक श्योर कि एक कोई मतलब कंपनी तो मेरे को उठानी ही है। अनफॉर्चुनेटली एक ही कंपनी आई थी, हम्म ठीक है। नहीं, दो कंपनी आई थी बेसिकली, और अनफॉर्चुनेटली उन्होंने किसी को नहीं लिया था। सो वी ओके वर लिटिल डिसहार्टेंड। तो ये हम लोगों को जो प्री रिक्विजिट पहले भी पता था कि इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग में प्लेसमेंट एंड एक अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करना इज अ डिफिकल्ट है, ओके बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंपनीज हैव वेरी वेरी स्ट्रिंजेंट लाइक हायरिंग प्रोसीजर फॉर इंडस्ट्रियल डिजाइन, एकदम ही हम्म डिफिकल्ट होगा। हम्म मतलब अगर उनको पसंद नहीं आया ना, तो पूरे हम्म उस साल में एक भी इंडस्ट्रियल डिजाइनर किसी भी कॉलेज से नहीं उठाएंगे, हम्म भले से वो सीट खाली रह जाए, लेकिन वो तभी उठाएंगे जब उनको पसंद आएगा, जो वो मैच बैठेगा उस काम के लिए। आप समझ ओके रहे हो, ये हम्म बिल्कुल ऐसा है कि आप अपना पोर्टफोलियो दिखा रहे हो एज ए वुड कार्वर, ठीक है, वुड कार्विंग करते हो आप, ठीक है, हम्म तो वुडन के फर्नीचर्स बनाते हो, लेकिन उनको एक मार्बल का काम करने वाला बंदा चाहिए। हम्म लेकिन आपका स्किल सेट और मार्बल वाले का स्किल सेट कुछ कुछ हद तक सेम है। हम्म आपको अभी एक इंडस्ट्री में शिफ्ट मारना है इधर से उधर, तो अभी हम्म आप समझ रहे हो ना आपका स्ट्रगल कहाँ पे आ हम्म रहा है। आपको हम्म आगे वाले बंदे को प्रूव करना पड़ेगा कि आप मार्बल में अच्छा काम कर सकते हो, बिकॉज यू हम्म हैव ए हिस्ट्री ऑफ वुड कार्विंग, ठीक है। ओके इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग में प्लेसमेंट भी काइंड ऑफ ऐसा ही होता है हम्म कि मतलब जो कंपनी होती है ना, उसके पास एक पर्टिकुलर कुछ एक प्रॉब्लम आया होता है जिसके हम्म उनको डिजाइनर चाहिए, ठीक है। हम्म एंड वो उनको समझ में आ जाता है कि आगे भी आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोडक्ट कंपनी में एक नया लाइन चालू हो रहा है, मान लीजिए हम्म कोई एक लाइट की ही कंपनी है, लाइटिंग की कंपनी है, वो हम्म सडनली कुछ स्मार्ट लाइट्स निकालना चाहती है। अब हम्म स्मार्ट लाइट्स में वो एक्सप्लोर भी करना चाहती है कि वो सिर्फ बल्ब नहीं बेचेगी, वो डिफरेंट डिफरेंट लाइटें बेचेगी, ठीक है। हम्म तो वो एक उनको पता चल गया कि ये वर्टिकल एक नया चैनल वो लोग खोलने वाले, जो उनको एक प्रॉफिट कमा के देगा। तो हम्म इसमें लंबा चौड़ा काम होगा, इट इज देयर फॉर अ लॉन्ग हॉल, ओके। हम्म तो वो एक डिजाइनर लेगा, हम्म परमानेंट लेगा, और वो हम्म रिक्वायरमेंट जनरेट करेगा उस चीज के लिए पहले कि ये देखिए ये पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है, इस पे जो सबसे अच्छा फिट बैठेगा विद हम्म ऑल द कॉर्पोरेट रूल्स एंड दिस एंड हम्म दैट, कि मतलब भाई तुम यहाँ पे रहते हो, तुम कर लोगे सब कुछ, उस सब का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। वो सब हम्म तो खैर एचआर हैंडल कर लेगा, तुम हम्म एकदम परफेक्ट फिट हो उस जॉब के लिए। तो हाँ इसीलिए मैं ये बोलूंगा ना, कोई भी जॉब का इंटरव्यू दें, उस कंपनी के बारे में, हम्म उस काम उसके काम के बारे में अच्छे से रिसर्च कर लीजिए। वो आपका 20 to 30% चांसेस बढ़ा देगा कि अगर आप ऐसे इंडस्ट्रियल डिजाइनर किसी जगह पे अप्रोच कर रहे बट एक क्वेश्चन मेरा इसमें ये है कि जैसे प्रोडक्ट डिजाइन है, इंडस्ट्रियल डिजाइन हैं। है, ऑटोमोबाइल डिजाइन है, तो प्रोडक्ट डिजाइन इंडस्ट्रियल डिजाइन में क्या फर्क है, प्रोडक्ट और ऑटोमोबाइल में क्या फर्क है, या सबका प्रिंसिपल एक सेम है, बस नाम अलग अलग दे रखे हैं? तो इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है कि मैं प्रोडक्ट डिजाइनर हूँ, मैं ऑटोमोबाइल डिजाइनर हूँ, या मैं कोई और डिजाइनर हूँ? जबकि डिजाइन का तो सब एक कॉमन प्रिंसिपल होना ही चाहिए। तो वो मेरे को वो थोड़ा समझाओ। बिल्कुल, देखो डिजाइन का कॉमन प्रिंसिपल है, ठीक हम्म है, लेकिन सबका अलग अलग नॉमेनक्लेचर होना भी इम्पोर्टेंट है। क्यों ओके इम्पोर्टेंट है? ताकि ना हम उस पर्टिकुलर सेट ऑफ वर्क को कॉम्प्लीमेंट कर सके, उसके साथ जस्टिस कर सके। ओके अभी देखिए, जैसे कि आप एक ऑटोमोटिव डिजाइनर है,
तो ऑटोमोटिव डिजाइनिंग में भी आपका क्या होगा ना कि आपका जो पूरा एक कार होता है या मोटरसाइकिल होता है, व्हाटसोएवर यू मेकिंग, ओके, इट्स आल्सो अ कंपाइलेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स। आप एज ऑटोमोटिव डिजाइनर भी जाएंगे, हो सकता है हेडलाइट डिजाइन कर रहे हैं तो बेसिकली आपका साइड मिरर डिजाइन कर रहे हैं, तो एक एक कंपोनेंट भी डिजाइन करते हैं, अंदर का डैशबोर्ड है उस पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है। दिस आर ऑल प्रोडक्ट्स, मल्टीपल प्रोडक्ट डिजाइनर वर्किंग टू मेक एन असेंबली ऑफ अ सिंगल, like lot of products making a single system working fabulously, okay। so अभी उसमें क्या होता है, आपका रोल क्या है। आप अगर बोल रहे हो कि आप भाई एक नंबर सरफेसिंग काम करते हो, एक नंबर सरफेसिंग काम करते हो, अब इतना बढ़िया सरफेस निकाल देते हो बाई हैंड, बाई रेंडर एंड बाई एलियास, 3D सॉफ्टवेयर में भी निकाल देते हो, आपको लिटरली you handle this department, this is the expertise, कोई आके आपको परेशान नहीं करेगा। now in order for other people not to get confused कि भाई ये कौन सा डिपार्टमेंट है और ये भी ये है, आप समझ लो ना, जस्ट आप ये सोचो आप बाहर से बंदे आ रहे, तो आपको समझाने के लिए भी तो अलग अलग नॉमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि ये सरफेसिंग करना चाहिए, बेसिकली गाड़ी का एनवेलप डिजाइन कर रहा है, ये फीचर स्ट्रेटेजी कर रहा है, ठीक है, तो फीचर स्ट्रेटेजिस्ट है तो वो पूरा एचएमआई पे कर रहा है, वो यूएक्स डिजाइनर है, ठीक है, तो वो बंदा पूरा पूरा देखेगा कि अंदर टैक्टाइल फीडबैक चाहिए मेरे को, हैप्टिक फीडबैक चाहिए मेरे को, क्या चाहिए कि मेरा गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस बेटर हो जाए। ये तो आपको भी पता है, अगर एक ये सारी चीजें हैं, सच्चाई है, और क्या वो सच्चाई बाहर रख रही है, मतलब अगर जो टच स्क्रीन आता है आज गाड़ियों में, एक्चुअली देखा जाए तो कंपनी के लिए टच स्क्रीन लगाना इस सस्ता अफेयर देन टैक्टाइल कीज, करेक्ट, क्योंकि उसके लिए उसको हर एक छोटे छोटे कीज का कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, मोल्ड रेडी करना पड़ेगा, और वो बहुत बड़ा खर्चा है। एक टच स्क्रीन सिंगल आएगा, उसमें आप कितने भी फीचर्स डाल सकते हो, तो ये सारी जो फीचर्स हैं कि वो इंसान को समझ के बनेगा कि हाँ यार इंसान का डिजायर है, आजकल टच स्क्रीन को बहुत प्रीमियम माना जाता है, लेट इंट्रोड्यूस दिस थिंग। अभी वैल्यू इंजीनियरिंग भी उसमें हो गया कि भाई हमारा भी टच स्क्रीन इज सस्ता देन द टैक्टाइल वन, द कीज वन, ऑफ कोर्स कीज आर बेटर देन टच स्क्रीन, ये हम सबको पता है, बट स्टिल वी हैव दैट सेंस ऑफ प्रीमियमनेस अटैच्ड विद इट, तो इसीलिए हमको बहुत अच्छा लगेगा कि अगर मेरी गाड़ी में टच स्क्रीन, तो ये सारे फीचर डिसाइड करता है एक आदमी होगा, वो स्ट्रेटेजिस्ट होगा, वो डिजाइन स्ट्रेटेजिस्ट हो सकता है, ठीक है। तो ऑल दिस थिंग्स ना इसीलिए नॉमेनक्लेचर है, ताकि ना आप एक दूसरे के काम को कॉम्प्लीमेंट करो, हैम्पर मत, ठीक है, आपको पता रहेगा कि आप एग्जैक्टली क्या काम कर रहे हो। देखिए ये पीपल मैनेजमेंट का भी बहुत बढ़िया चीज हो जाता है कि ना आपको पता है कि सीएमएफ वाले अभी कलर मटेरियल फिनिश वाले क्या कर रहे हैं, कलर एंड ट्रिम वाले अभी क्या कर रहे हैं, फिर आपका इंडस्ट्रियल डिजाइन वाले क्या कर रहे हैं, यूएक्स वाले काम काम क्या कर रहे हैं, तो आप काम भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते, दैट्स व्हाई दैट इज इम्पोर्टेंट। और अगर आप पर्टिकुलर कोई फील्ड पहले से ही आपकी इतनी क्लियरिटी है कि आपको ऑटोमोटिव ही पसंद है, तो आप तो फिर डेफिनेटली आपको परस्यू एज ए स्टूडेंट भी आपके लिए परस्यू करना इजी हो जाएगा ना, आपको डिफिकल्ट नहीं, आपको एक्सप्लोर नहीं करना पड़ रहा है, आपका टाइम बचेगा, आप समझ रहे हो, तो इसीलिए अलग अलग डिवीजन अलग अलग नाम रखा है, वो दैट इज अ गुड डील। बाकी डिजाइन तो भाई एकदम सेम है एक तरीके से, अगर आप एकदम कोड पे चले जाओगे। अब इससे मेरा एक और क्वेश्चन आता है कि जैसे प्रोडक्ट डिजाइन फील्ड के अगर हम अंदर आ जाए, नए जो स्टूडेंट्स है प्रोडक्ट डिजाइन फील्ड के अंदर आते हैं, तो वो तैयारी कर रहे हैं किसी एग्जाम की कि मुझे प्रोडक्ट डिजाइनर बनना है, तो उसके लिए एक्सपेक्ट क्या करे कि जब मैं कॉलेज में जाऊंगा मैं ये एक्सपेक्ट करूं, जब मैं इंडस्ट्री में जाऊंगा मैं ये एक्सपेक्ट करूं, जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब मैं इंडस्ट्री में जाऊंगा मेरे साथ ये होगा, या मेरे को ये पैसे मिलेंगे, या मेरे को ये स्किल सीखने के लिए मिलेगी, या मेरा लॉन्ग टर्म करियर ऐसा हो, क्योंकि लोग सोचते हैं 10 साल का प्लान तो लेके जाते ही हैं, तो वो इंडस्ट्री में आके क्या एक्सपेक्ट करे उस फील्ड में आने के बाद। पहले तो आपको इंडस्ट्री में आना पड़ेगा, वेरी गुड क्वेश्चन। तो इसमें क्या होता है, इसमें मैं आपको कटु सत्य बताता हूँ, ठीक है। अच्छा। सभी सभी अभी कटु सत्य को आप अगर जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे, जिंदगी उतनी आसान हो जाती है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग में ना एक फंडा है, वो है यू हैव टू बी गुड, यू हैव टू बी वेरी वेरी गुड, आइदर यू आर गुड और यू आर नोवेयर, ये आप समझ लो, ठीक है, मतलब इसी टाइप का आपका थोड़ा सा यहाँ पे माहौल है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अपॉर्चुनिटीज थोड़ी कम है, ठीक है। वो जितना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा ना उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आएंगी, लेकिन स्टूडेंट को ना समझना पड़ेगा, लुक इफ अ फील्ड इज डिफिकल्ट ना, सो दैट्स व्हाई नॉट एवरीबॉडी इज डूइंग इट, ओके। इफ यू फील लाइक दैट यू कैन रियली डू इट, परस्यू इट प्रॉपर्ली विद ऑल योर हार्ट एंड सोल, then only you should consider coming into this department, because it will give you challenges both mentally and physically, ठीक है। आपको काफी सारा मेहनत करना पड़ता है, इसमें बहुत मेहनत करना पड़ता है, आपका ऐसा नहीं है कि यू कैन डू, मैं कोरोना के समय भी पोस्टेड था अपनी जगह, ठीक है। काफी सारे लोग जो प्रॉपर कंप्यूटर बेस्ड काम करते हैं, चाहे यूआई यूएक्स या आईटी, जो कि काफी सारे लोग वहां चले गए थे अपनी अपनी जगह पे सबसे पहले,
लेकिन हम लोग नहीं जा पाए थे। हम लोग 6 महीने वहीं पे थे, सैंपल आएगा, टीयर डाउन करना है उसका, हम्म उसको देखना है, उसको समझना है, नए प्रोपोजिशंस रेडी करना है, हमें वहीं पे रहना है। इवन तो हम्म कि हर रोज नहीं जाना पड़ता था, हम्म लेकिन हम लोगों को रहना पड़ता था। तो हम्म देखिए आपको मेहनत कराएगा। मेरे को लिटरली जन्माष्टमी के दिन हो गया या फिर किसी नेशनल हॉलीडे के दिन भी जाकर के वेंडर के यहाँ पे प्रोटोटाइप लेके आना है, क्योंकि अच्छा। कल हमारा कोई मतलब वैलिडेटिंग बॉडी आएगा। तो हम्म आपको लिटरली मतलब लाइक फ्लैश एंड बोन्स में काम करना पड़ेगा आपको, हम्म लिटरली वो दौड़ाएगा। आप जब प्रोटोटाइप भी बनाओगे तो घंटों घंटों बैठ के पीसी शीट्स काट रहे हो, उनको घिस रहे हो, हम्म उनको सॉफ्ट कर रहे हो, एंड हम्म दैट इज अ वेरी रिगरस टास्क, वेरी वेरी हम्म रिगरस टास्क। हम्म तो ये सारी चीजें रहेंगी, तब आप अपने आप को क्वेश्चन करोगे कि यार ये बस में बैठना सही था कि मैंने जो अच्छी अपॉर्चुनिटी वाला बस था या ट्रेन था वो मिस कर दिया। आप हम्म बहुत बार अपने आप को सवाल पूछोगे, तब आपको अपने आप को मोटिवेट भी करते रहना कि हम्म नहीं, मैंने एक चीज डिटरमाइन किया है। ये हम्म एक ह्यूमन विल इज हम्म नॉट दैट लूज कि ये हम्म इतनी इजीली ब्रेक हो जाए, ठीक है। तो हम्म वो आपको स्ट्रेंथ रखना है, एक आयरन विल रखना है। लेकिन दिस फील्ड इज रिवार्डिंग ऑल्सो। ओके। इट इज वेरी वेरी सेटिस्फैक्टरीली रिवार्डिंग। हम्म अभी क्या होता है, इस फील्ड का कॉमन परसेप्शन है कि इस फील्ड में इनिशियल जंप नहीं मिलता है ऑन हम्म मॉनिटरी सेक्टर। ठीक है, अच्छा। कि पैसे स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा नहीं आएगा, वो एक सच्चाई है। तो पैसे कितने मिलते हैं? उस पे हाँ, मेरा 5 से 6 क्वेश्चन है। लाख से चालू करोगे। 5 to 6 लाख से अभी की डेट में, या आपने जब स्टार्ट किया था तब इतना था? मैंने 5 से 6 लाख में चालू किया था। आज आज 5 से 6 लाख, 5 से 6 लाख वाला जो सेक्टर है ना, वो आज भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन अच्छा। थोड़ा ज्यादा भी तुमको मिल सकता है, कि 9 से 10 ओके। भी मिल सकता है। लेकिन 5 से 6 लाख वहीं पे आपके फ्रेंड्स जो है उसी आपके कॉलेज में, वो लोग जा रहे हैं करीबन 20-22 के पैकेज में जा रहे हैं। आपका हम्म भी थोड़ा सा वहां पे ऐसा एक एक आप इंसान ही है ना, तो आपको हम्म लगेगा कि आपने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। हम्म लेकिन फिर ना, उस चीज को ओवरडू पता है क्या करता है, जब भी आप कोई कोई प्रोडक्ट बनाते हो जिसको आप लिटरली हाथ में पकड़ते हो, आपको दिखता है उसका सीधा यूटिलिटी, हम्म इट गिव्स यू एन एक्सटेसी जो कि अनपैरेलल है। कि मतलब आपको हम्म लिटरली इतना अच्छा लगेगा कि हाँ आपने लिटरली बनाया। मैं 6 साल सिर्फ लाइटिंग प्रोडक्ट्स बनाए, हम्म और मेरे को बहुत ज्यादा खुशी है कि मैंने उस लाइटिंग प्रोडक्ट्स में स्ट्रीट लाइट बनाया है, हम्म फ्लड लाइट बनाया है, मेडिकल हॉस्पिटल की लाइटें बनाई हैं, हॉस्पिटल में वार्ड्स में जो लाइटें लगती हैं वो बनाई हैं, उनका हम्म पेटेंट भी करवाया था। हम्म तो आज मैं ना जब किसी पुराने मार्केटिंग वाले से बात करता हूँ, बोलते कि वो कहीं लगा, कोई हम्म, कोई बंदा बोलते कि हाँ हाँ वो जो गोवा वाली हाईवे है ना, वहाँ पे हाँ। अपनी स्ट्रीट लाइट ही लगी हुई है, तुमने जो अच्छा। बनाया। वो बहुत ज्यादा खुशी मिलती है कि वहां पूरे रास्ते पे जो हाँ। स्ट्रीट लाइट्स लगी हैं वो अपन ने बनाई थी। हम्म वो लाइट दे रही है, तुम उस लाइट के नीचे खड़े हो गए ना, तुमको ऐसा एक फील आएगा ना जो कि हम्म अनपैरेलल होगा। हाँ। उस चीज को तुम किसी भी चीज के लिए ट्रेड नहीं करना चाहोगे। हम्म बस इसी 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 मतलब क्या कहते हैं, पैशन के साथ फिर आगे आपको मिल जाएगा, आपको आपका भूख का हम्म जो दवाई था ना वो मिल हम्म जाएगा। हम्म फिर आपको कंटिन्यू करना है, उस चीज को कंटिन्यू करना है और हम्म नरिश करना है इस चीज को। स्लो हम्म एंड स्टेडी। आप भी कब अपने फ्रेंड्स एंड क्या कहते हैं कॉम्पिटिटर्स मान लो, क्या कहते हैं पीयर्स मान लो, जो भी है, जैसा भी आप अपने आप को जिस तरीके से भी मोटिवेट करना चाहते हो, ठीक हम्म है। देख, एक इंसान क्या करता है ना, अपने लिए चैलेंज भी क्रिएट करता है हम्म, ताकि ना वो कंप्लीटली मोटिवेटेड रहे हमेशा, कि हाँ। भाई भूख लगी रही। नहीं तो ना आप हम्म कंफर्ट जोन में चले जाओगे, आप खत्म हो गए। हम्म ठीक हम्म है। आप कब उनके बराबर पहुंच गए, कब आगे निकल गए, जो आपका मलाल था ना एक तरीके से कि जीवन में, कि हाँ यार स्टार्टिंग में एकदम, आप अगर एक चीज पे विश्वास करते हो और हम्म उस चीज को फॉलो करते रहो ना पूरी शिद्दत के साथ, वो चीज लेके जाएगी आपको। हम्म और सिमिलरली इस फील्ड में भी वो चीज है। ठीक है। हम्म प्लस ये फील्ड मैं बोलूंगा एक तरीके से काफी ग्लैमरस को लगेगा भी। आप एक प्रोमिनेंट प्रोडक्ट कंपनी में जाओ, ठीक हम्म है, आप एक प्रोडक्ट बनाओ लिटरली वहां पे, फिर उस प्रोडक्ट का मार्केटिंग हम्म लॉन्च करता है, हम्म प्रॉपर एकदम फुल फिल्मी स्टाइल लॉन्च होता है, जैसे आप लोगों ने ऑटोमोटिव वगैरह का भी देखा ही होगा, वैसे हाँ। प्रोडक्ट्स का भी होता है। हम्म मेरी एक्स 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 एम्प्लॉयर वो पूरा का पूरा मतलब एकदम फुल हम्म ढोल बाजे के साथ पंखा अच्छा। निकाल रहे हैं ठीक है। लेकिन अच्छा। शानदार लॉन्च होता है यार, तुमको लगेगा नहीं कि पंखा ऐसे मन हम्म खराब हो के नहीं, एकदम एक नंबर फुल ग्लैमर। उसमें हम्म आप ऐसे डिजाइनर स्टेज में बुलाया जाए कि इन्होंने डिजाइन किया था, भले अच्छा। सब कुछ भी किया होगा, आपने डिजाइन किया होगा, आपने सीएमएफ किया होगा, कुछ भी किया होगा, आपको फुल इज्जत दी जाएगी। भाई ठीक है। जैसे साहब। एक एक बार एक प्रोडक्ट डिजाइन किया था, वो काफी ज्यादा मतलब
एस्पिरेशनल था कंपनी के लिए, मेरा जो फर्स्ट हम्म। एम्प्लॉयर था उस कंपनी के लिए। हम्म। तो उन्होंने उस कॉन्सेप्ट को उन्होंने इतना पसंद आया, तो उन्होंने लिटरली कॉन्सेप्ट लेवल पे उनके नेशनल वाइड जो अवार्ड्स होता उसमें उन्होंने उसको दिखाया। लिटरली मेरे बॉस ने स्टेज में खड़े होकर मेरा नाम बोला कि वो वहां खड़ा है, वो इसका डिजाइनर है। सब हम्म। लोग वहां पे जितने भी खड़े थे अपनी तरफ देख करके ताली बजाए। वो एक मोमेंट होता है ना, जिस हम्म। उस मोमेंट के लिए आप ना इतनी मेहनत कर रहे हो, ठीक है, हम्म। वो मोमेंट आपको पे कर देगा, उस मोमेंट में पे कर देगा, आपको एकदम मजा आ जाएगा।